एक 15 की कॉल मौसूल होती है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि अगवा बराए तवान हुआ है। एक बच्चा जो छठी क्लास का स्टूडेंट है वो अगवा हो गया और उसके बदले में उससे तवान मांग रहे हैं। क्या खाला भी जो थी वो भी इस चीज़ में मुलविस थी? ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ आतिफ उनका नाम है। ठीक है, 4 लाख रुपए की ਅਸੀਂ डिमांड की। कॉल आती है उसके पर्सनल नंबर पे कि आपका बच्चा हमने अगवा कर लिया है, अगर आप हमें 4 लाख रुपया दोगे तो हम उसके बदले में आपको बच्चे को छोड़ेंगे, अदरवाइज उसे जान से मार देंगे। खाला को सारी बात का पता था और वो इस मामले में पूरी मुलव्वस थी और उनके घर वालों की मर्जी शामिल थी, तब उसके बच्चे ने इस तरह का काम किया क्योंकि उनके पैसों का पता उसकी खाला को ही था। इतबार करें तो किस पे करें जब अपने ही खून के रिश्ते सफ़ेद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामिया आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी ज़िला उकाड़ा थाना बी डिवीज़न में। 15 तारीख को 15 पर एक कॉल आती है कि हमारा जो बच्चा है वो अगवा हो गया है। फ़खर वट्टू साहब मौके पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये कैसे कि अपने ही घर वालों ने कमसिन बच्चा अगवा कर लिया और फिर तवान मांगते रहे? ये थाना बीरवियन का वकूआ है। मुर्खा 15/11/2023 को हम मामूल की गश्त पे थे तो एक 15 की कॉल मौसूल होती है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि अगवा बराए तवान हुआ है। एक बच्चा जो छठी क्लास का स्टूडेंट है वो अगवा हो गया है और उसके बदले में उससे तवान मांग रहे हैं। इस 15 कॉल के फौरी रिस्पॉन्स के तनाज़ुर में हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, मौका पे पहुँचते हैं तो उसकी वालदा जो है वो हमें कर्मा वाला दरबार के पास मिलती हैं। तो वो मतलब ज़ारो कतार रो रही हैं बच्चे की हालत देख कर। हमने उनसे पूछा, उनसे वकूआ पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरह मेरा बच्चा जो है वो सतलुज हाई स्कूल में पढ़ता है और सतलुज हाई स्कूल से मामूल के मुताबिक 2 बजे उसे छुट्टी होती है, लेकिन आज मैं बाज़ार में शॉपिंग के लिए गई हुई थी। वो एक्चुअली उसकी वालदा जो है वो शादीपुरा गैम्बर की रहशी है और यहाँ पे उसका मैका ए लाइन थाना, जो ए लाइन होती है वो हमारे थाने के दूध में आता है। तो वो ए लाइन आई हुई थी तो उस दिन भी वो शादी की शॉपिंग के सिलसिले में बाज़ार गई हुई थी। तो वो बाज़ार में ही थी तो उसे मतलब एक कॉल आती है, एक नंबर से कॉल आती है उसके पर्सनल नंबर पे कि आपका बच्चा हमने अगवा कर लिया है, अगर आप हमें 4 लाख रुपया दोगे तो हम उसके बदले में आपको बच्चे को छोड़ेंगे, अदरवाइज उसे जान से मार देंगे। तो ये बड़ी एक सेंसिटिविटी बात थी क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में क्राइम के हवाले से अगवा बराए तवान बहुत कम है। तो हमने इस बात को सीरियस लिया, अपने अफसरान को उसको नोटिस में दिया। उसके बाद हम उसके वालदा को पहले तो उसको इत्मीनान दिलवाया कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, तो हम आपके बच्चे को बाजियाब करवा के ज़रूर देंगे। तो उसके बाद जब उसकी कॉल हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जो भी वो कॉल करता था वो वक्फे से बार बार कॉल करी जा रहा था जो कॉलर था, और बार बार उसका एक ही मुतालबा था कि यहाँ पे आके हमें पैसे पहुँचा दो, बाईपास पे आके पैसे पहुँचा दो और अपने बच्चे को ले जाओ, वरना इसे हम पेशावर ले जाएंगे या किसी और जगह ले जाएंगे और बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। और इसमें सबसे जो अहम बात ये है जो बताने वाली है वो ये है कि वो यतीम बच्चा था, उसका वालिद नहीं था, उसकी वालदा ही थी और वो वालदा ही उसको पाल पोस के बड़ा कर रही थी और उसका एक ही बच्चा था और उसको वालदा को ग्रेजुएटी की रकम मिली थी 8 लाख रुपया, जो 8 लाख हथियाने के लिए उन्होंने ये अच्छी हरकत की क्योंकि उसके रिश्तेदारों को पता था कि वो 8 लाख उसके पास मौजूद है। तो हमने उसको मतलब जब उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड लिया, उसका टेक्निकल एनालिसिस किया। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें ये बात सामने आई कि ये कोई पराया नहीं है, ये इसके अपने ही हैं जो इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसके बच्चे को लेके चले गए हैं। तो हमने उसकी वालदा को तो उस टाइम आगाह नहीं किया क्योंकि वो उस टाइम इस कंडीशन में नहीं थी कि उसको बताया जा सके। हमने उसको मतलब खुद से एनालिसिस करना। उसकी खाला जो थी वो सगी खाला, जो उसका बेटा था उसका नाम उबैदुल्ला है और मैस उसे कहते हैं। सर वो कज़न ही हुआ है कि साथ उस बच्चे का कज़न हुआ, वही मतलब उसको लेके गया था। तो हमने उबैदुल्ला का उसका मतलब CNC लिया, उसका सारा डाटा लिया तो वो पता चला कि उसकी सगा खाला का बेटा है। तो हमने उसका काम करने के बाद उस पर रेड किया। रेड करने के दौरान वो खुद तो मतलब हमसे फ़रार हो गए, 2 बंदे थे, फ़रार हो गए, लेकिन बच्चे को उन्होंने एक रिक्शा पे बिठा दिया। जब उसकी वालदा को हमने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया तो उससे कॉल की तो उसने बच्चे को उधर रिक्शा में बिठा दिया पुल 4L के करीब। और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी भी थी और ये सबसे हमारा पहला यही था कि हमारा बच्चा जो है वो बाफाजत बाजियाब हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी थाना बी डिवीज़न में एक ऐसा ही वकूआ सरजद हुआ था कि उसके हमसाए बच्चे को ले गए थे, लेकिन उसने प्रेशर, जब उनको प्रेशर दिया, उसको पता चल गया तो उन्होंने बच्चों का खात्मा कर दिया था जहाँ था। तो हमें उस बात का डर था कि कोई बच्चे का नुकसान ना हो जाए। जब हमने बच्चा बाफाजत बाजियाब करवा लिया उसके बाद हमने उसके लवाकिन को भी सारा कुछ बताया कि ये कोई मतलब दूसरे नहीं थे, ये आपके अपने लोग थे और इन्होंने इस तनाज़ुर में ये सारा काम किया है। तो जब उनको सारा उनके सामने रखा, उनकी सारी बात सामने रखी, तो बच्चे को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसको अगवा करके ले गए, क्योंकि बच्चे के साथ तो वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल अंदाज में खेलने जुलने के अंदाज में मतलब साथ जाता। कज़न था ना, तो बस घर वालों को प्रेशर करना, घर वालों को प्रेशराइज़ करना, तो उसकी वालदा को प्रेशराइज़ करना था, क्योंकि उसकी वालदा ही एक थी जो उसके घर में मौजूद थी और कोई था नहीं उसके घर में। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन बंदों को ट्रेस आउट भी कर लिया। उसके साथ एक शान नामी बंदा था जो कि उसका दोस्त था,
उसको भी ट्रेस आउट कर लिया, तो वो हमारे पास मौजूद भी हैं। तो वो मतलब इंशाल्लाह हम इस केस को कैफरे करदार तक भी पहुंचाएंगे, और जिन्होंने इतना काम किया, इतना घिनौना कारनामा हमारे डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में किया है, इंशाल्लाह हम उनको कैफरे करदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अच्छा सर, क्या खाला भी जो थी वो भी इस चीज़ में मुलविस थी? क्या खाला को पता ही नहीं था उसका बेटा ही सारा काम कर रहा इसमें आपको ये बात बताता चलूँ कि जो उसकी खाला थी, जो हमारे पास मौजूद थी, खाला जब हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर गए हैं तब भी हमें खाला ही मिली थी। और खाला की जो बातें थी, या उसको जब हमने इंटरोगेट करना शुरू किया, तो जो बात सामने आई वो ये है कि खाला को सारी बात का पता था और वो इस मामले में पूरी मुलव्वस थी, और उनके घर वालों की मर्ज़ी शामिल थी। तब उसके बच्चे ने इस तरह का काम किया, क्योंकि उनके पैसों का पता उसकी खाला को ही था। यानी खाला से ये बात ही नहीं हजम हुई कि इसे 8 लाख मिल रहा है, चलो आधे जो है वो ले लेते हैं। यही तो बात है, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि हम मतलब रिश्तेदार हैं, उसकी सगी खाला, और उसी ने पाला पोसा है, उस बच्चे को पाला पोसा है, तो उस पर तो शक भी नहीं किया जा सकता कि इसकी खाला इस तरह की हरकत कर सकती है, इस तरह को कोई गुनाहगार काम कर सकती है। लेकिन जब चीज़ें सामने आई तो तब खाला भी इन्वॉल्व थी, और खाला ने बिल्कुल ये बावर ना करवाया कि मैंने इस काम में शमूलियत है, वो बिल्कुल हमारे साथ साथ रही। लेकिन जब हमने ट्रेस आउट कर लिया, सारा कुछ किया, तो उसने खुद ही अपने बेटे को कॉल की कि आपका पता चल गया है, तो आप बच्चे को कुछ ना कीजिएगा, बेटे को वापस ले आइएगा, ठीक है। इस सारी बात से यही लगता है कि उसकी खाला को सारा कुछ पता था। सही। तो सर, अब जो वो मुलजिम है वो बेल पे हैं अभी इस टाइम? अभी मुल्ज़म बेल पे हैं, वो दहशतगर्दी कोर्ट में केस चला है, क्योंकि अगवा बरतवान का मैटर है। तो इंशाल्लाह हमने जो हमारा पुलिस रिकॉर्ड है उसको हमने कंपाइल कर लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हमने सारी ले ली हैं, जो वो कॉल करता रहा उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी हमारे पास पूरा मौजूद है, और इंशाल्लाह हम ऐसे तरीके से इस मुकदमे को डिफेंड करेंगे। अच्छा सर, अक्सर माएँ जो हैं घरों में काम करती होती हैं या टीवी देखती होती हैं, बच्चे तंग करते हैं तो वो उन्हें गलियों बाज़ारों में जो है कि भेज देती हैं खेलने के लिए। कोई उकाड़ा कि नहीं ना, कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरा यही मैसेज है, बल्कि मैंने उस दिन जब बच्चा बरामद हुआ था तो पूरे महल्ले को मैंने इकट्ठा करके एक ही पैगाम दिया था कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके ही हैं, उसमें कोई दूसरा आंसर शामिल नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है। आपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है, और यही बात ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने ये वक़ूआ भी हो चुका है। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि जब आपके बच्चे स्कूल जाएँ, जब आपके बच्चे मार्केट में जाएँ, जब आपके बच्चे बाहर खेलने जाएँ, तो कम से कम उन पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि कोई ऐसे अवामल आपके इर्द गिर्द शामिल होते हैं जो आपके बच्चों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और चंद पैसों के एवज बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना बी डिवीज़न में मौजूद थे, हमारे साथ फ़खर भट्टू साहब मौजूद थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो अपना ही खून था वही सफ़ेद हो चुका है। आजकल किसी पे भी यकीन ना कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आज का जो हमारा पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी जी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।